हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो इन चारों स्टॉक्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। परसों हमने बात की थी 510 रुपये का सपोर्ट, बिल्कुल आज उसके लेवल से आसपास से अच्छा खासा भागा ऊपर। यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो 8% के आसपास की तेज़ी, एक अच्छा खासा हाई बनाया था। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो देखिए, इसके अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। 1000 रुपये प्लस भी ये जा सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो एक्विजिशन किए हैं उनका रिफ्लेक्शन जो है फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इनकी कैपेसिटी बिजनेस की काफ़ी बढ़ सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि और उससे क्या हो सकता है कि इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा इसका जो है डेट जो है वो कम हो सकता है, मतलब कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में क्या जो है सब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर जरा देखें डेली चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर ये कुछ इंडिकेटर्स लगाए। बुलिंजर बैंक मिडिल लाइन जो है बुलिंजर बैंक की 521 के ऊपर है। लगातार यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, आज भी लिया और उसके बाद ये बाउंस बैक आया। जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर इसके नीचे जाता है तो भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन इन तीनों ही लेवल्स के इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए डेली जब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना तो रह सकती है, लेकिन उसके लिए देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जो है 550 उसके ऊपर क्लोजिंग दे। ये जो आज इसने हाई तो उसके ऊपर बनाया था लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, लेकिन 550 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर ये 580 से 600 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे में सपोर्ट क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले 21 दिन का मूविंग एवरेज जरा देखें 537। इस हाई को भी जो है इसके आसपास ही क्लोजिंग रही, इसको भी कि अगर ये क्रॉस कर दे एटलीस्ट तो भी वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें आगे यहाँ पर, और इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो कि 540 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया अभी भी जो है, अब जो है 525 जो ये गैप जो छोड़ा था वो तो फिल कर लिया। तो अभी भी 525 से 520 पहला सपोर्ट, उसके बाद जो है 500 रुपये का जोन। तो ये दो सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है 550, ये लेवल बस पार कर दे तो उसके बाद 580 से 600 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर 500 तोड़ता है तब की बात है, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 480 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है इसके अंदर। नीचे में 525, ऊपर में जो है तकरीबन 545, ये एक जो है रेंज रह सकती है जिसकी लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद और भी तेजी या करेक्शन की संभावना रह सकती है। आगे देखते हैं अदानी एंटरप्राइज। कल इसके एफ एंड ओ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आज नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फिलहाल जो है अभी भी इस लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है 2530 का, ये पार कर दे तो बढ़िया रह सकता है। फिर जो है एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है और तेज़ी भी आ सकती है ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल काफ़ी दिन हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस जोन के आसपास 2530 काफ़ी एक जो है बड़ा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। साथ साथ अब यहाँ पर ज़रा देखें बुलिंजर बैंक लगाया है तो यहाँ पर इसकी मिडिल लाइन जो है वो भी 2500 के आसपास है। तो ये लाइन अगर क्रॉस होती है फिर ये ऊपरी लाइन जो कि अभी 2880 के आसपास है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो ये अभी नीचे आ रही है और नीचे आ सकती है। तो अगर ये सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम का साथ इसको पार करता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो कि इसको पहले तो 2650 उसके बाद 2800 तक ले जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं टिकता तो वापस से नीचे आ सकता है। तो नीचे अगर बात करें तो सपोर्ट कौन से हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर जो है 2500 रुपये का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2460 का, उसके नीचे जो है 2420 और उसके नीचे अगर देखें तो 2350 का जोन। तो ये इसके जो है तीन सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 2530 ही है, बार बार इसी लेवल के आसपास ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। और एक्चुअली ये एक रेंज नहीं बल्कि एक रेंज इसको जो है कह सकते हैं 2530 से लेकर 2550 की बात करें तो ये एक रेंज अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद जो है ये 2650 से 2800 तक भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है ऐसा लग रहा है। बाकी ओवरऑल देखें तो इस दोनों ही सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं, खास करके ये लेवल 2530 का। आगे देखते हैं, कल हम वापस से इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, एफ एंड ओ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कॉल बिल्डअप ज़्यादा होगा 2500 के आसपास फिलहाल। और आगे देखें तो अदानी विलमार, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आज के दिन क्या हुआ, डोजी कैंडल बनी, जहाँ पर ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग, ठंडा पड़ा हुआ है। नीचे 305 के आसपास सपोर्ट की बात की थी, ऊपर में 315 रजिस्टेंट। इसके अंदर अगर कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर ये मिडिल लाइन क्रॉस हो जाती है तो ऊपरी लाइन तक जा सकता है, और अगर यहाँ पर आता है तो ये अभी नीचे जो ऊपरी लाइन आ रही है और इस तरीके से कर्व भी जो है ले सकती है। इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। तो इसके अंदर अभी देखें तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या दिख रहे हैं, पहले जो है अगर बात करें 300 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 290, तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन जो है
तकरीबन 315, उसके बाद जो है 325 और उसके बाद 340 का जोन। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में अभी ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। जैसे कि ये तेज़ी नीचे से आई, उसके बाद अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर देखें आगे अदानी पोर्ट्स, ये शेयर हमने बात की थी कि ये धीमा शेयर है, इसको आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तेज़ी आई, अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इसके अंदर जो है हमने बात भी की थी, चर्चा भी की थी, अगर आपको याद होगा परसों के दिन, कि ये एक तो यही जो लेवल जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है वही एक जो है अच्छा खासा सपोर्ट इसका हो सकता है, यानी कि 1235 के आसपास। उसके बाद 1220, बिल्कुल वहीं पर आज इसने एक सपोर्ट लिया। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर ये, क्योंकि पहले जो है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको तोड़कर नीचे आया तो 1250 1260 को ब्रेक करता है तो फिर ये वापस से ऊपर की तरफ यानी कि 1300 तक जाने की संभावना रह सकती है, और उसके बाद 1400 तक जा सकता है। 1300 खास करके 1310, ये एक जो है दो बड़े रजिस्टर यहाँ पर खड़े हैं, और 1310 खास करके। तो अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये शेयर धीमा है, यहाँ पर फिर भी देखें तो सपोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पर ये टिकता नहीं, 1260 को क्रॉस नहीं कर पाता। तो नीचे में जो आज इसने लो बनाया उसी लेवल के आसपास 1220 से लेकर 1200 का लेवल, तो वो जो है इसके दो सपोर्ट हो सकते हैं। तो ये सपोर्ट और ये रजिस्टेंट नज़दीकी, और थोड़े से जो है थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो लेवल दिख रहा है 1150 से लेकर 1170 का लेवल। और ऊपर में अगर बड़े रजिस्टेंट की बात करें तो एक तो जैसे कि हमने बात की 1310, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर जो है 1400 रुपये से लेकर 1420 तक जा सकता है, फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन कल के दिन मुझे इसके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ऊपर में आज क्या हुआ वो टिक नहीं पाया। और साथ साथ अगर आपने वो यूएस की आज वो न्यूज़ आई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। आज के वीडियो में इतना ही, और कल हम इन सभी के ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। अच्छी तेज़ी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है ऐसा लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में कई शेयरों के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और भी अगर आपके अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो उन सभी के ऊपर हमने चर्चा की है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बने, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।